हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड पेपर। इस पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स को। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है पूरी। तो सेमीकंडक्टर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा हुआ भी है। तो पहले हम पढ़ते हैं मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तीन टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। पहले होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक, पहले कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर्स, तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कंडक्ट्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हुज कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। पहले होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन तीन में हो: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो कंडक्टर्स, जो लाइट को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स, और जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम हो और इंसुलेटर्स से ज़्यादा हो। कंडक्टर्स से कम हो, इंसुलेटर्स से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक, ये तो कंडक्टिविटी के बेस पे इनका एक्सप्लेनेशन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे क्या हो जाएगा? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन वेरी मच, इट हैज़ वेरी मच हाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेस देन कंडक्टर्स से कम होते हैं, इंसुलेटर्स से ज़्यादा होते हैं। या इंसुलेटर में तो होते ही नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिनकी ऐसे मटेरियल्स जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन तीन टाइप में हुआ: पहले कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स, तीसरे सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या थे? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे वो कंडक्टर्स थे। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे थे वो इंसुलेटर्स थे। और सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स से ज़्यादा थी और कंडक्टर्स से कम थी, उन्हें हमने बोल दिया सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टिविटी के बेस पे इनका एक्सप्लेनेशन हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं। और जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स से कम होते हैं, इंसुलेटर्स से ज़्यादा होते हैं, मतलब जिनकी वही फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कंडक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो चार्ज कैरी कैसे होगा? तो ये दोनों का एक ही मतलब कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो चार्ज ज़्यादा होगा, तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो चार्ज जो कंडक्ट होगा वो कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी कम होगा। इस तरीके से जो एक्सप्लेनेशन था कि कंडक्टिविटी ज़्यादा तो कंडक्टर, कंडक्टिविटी जीरो, कंडक्टिविटी लेस तो इंसुलेटर। जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में है, इंसुलेटर से ज़्यादा है, कंडक्टर से कम है, वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं वो कंडक्टर्स, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है वो इंसुलेटर्स। जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स से कम है, इंसुलेटर्स से ज़्यादा है, वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। एक तीसरी चीज़ है फर्मी एनर्जी लेवल के बेस पे इनका एक्सप्लेनेशन करना है। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल के बेस पे कैसे होते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स? देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? यही एक है जो
बैंड गैप के हिसाब से ले लें हम। फर्मी एनर्जी लेवल तो चलो हम जब बाद में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, पी एन टाइप एन टाइप जंक्शन पढ़ेंगे तब करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। तो देखिए किसी भी मटेरियल में दो बैंड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है बैलेंस बैंड। पहला होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है बैलेंस बैंड। यहाँ बैलेंस मैंने V वाला लिखा, बैलेंसी वाला बैलेंस, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल में दो बॉन्ड होते हैं, बैंड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है बैलेंस बैंड। ठीक इस टाइप के होते हैं वो। ये ऊपर वाला को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड, एक नीचे होता है, इसे बोलते हैं हम बैलेंस बैंड। ये होता है बैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, बैलेंस बैंड में होल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। या रहते यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ ये बैलेंस बैंड में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात होती है, वो चलो हम बाद में बताते हैं। अभी सिर्फ इनके बीच का बॉन्डिंग पढ़िए कि बैंड गैप क्या होता है। एक कंडक्शन बैंड होता है, ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसी से निकल के मूव करते हैं। नीचे वाले होता है बैलेंस बैंड क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाता है। कंडक्शन बैंड से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज को कैरी करता है। तो इसके बीच का जो ये होता है कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इनके बीच का जो इनकी एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे एनर्जी होगी कुछ, यहाँ पे एनर्जी होगी। तो इसकी एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ये जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है इनके बीच का गैप उतना ज़्यादा होगा। एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, इनके बीच का गैप कम होगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप या बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इसी को हम बोल देते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। तो इस एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है। देखिए कंडक्टर में क्या होता है, फॉर कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप, यानी एनर्जी बैंड गैप क्या होता है इनका, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनका जो बैंड गैप होता है 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 0 या जब देखो 0 कब होगा, जब कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए होंगे। कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड ओवरलैप किए होंगे तो 0, और एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो कितना होगा 3। 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जब बैंड गैप होता है, तब जो मटेरियल होगा, जिन मटेरियल्स में कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच का गैप 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। जिन मटेरियल्स में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, या ये कि एनर्जी बैंड गैप 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है। अगर ये कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। जब एक दूसरे को टच करने लगेंगे तो जो बैंड गैप हो जाएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होगा, जिन मटेरियल्स का 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप हो, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का जो गैप हो, ये सेमीकंडक्टर के लिए मैं बता रहा हूँ। सेमीकंडक्टर में क्या हो, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो ये गैप होगा, ये 3 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। कुछ बुक्स में ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा हुआ है, 3 से 5, कुछ में 2.5 से 5, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी वो 3 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। तो जिन मटेरियल्स में ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप, यानी एनर्जी बैंड गैप जो होगा, तो 3 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, कितना हो, 3 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होंगे, जिनमें
जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप यानी एनर्जी बैंड गैप कितना हो, 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और जिनमें एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप या बैंड गैप या एनर्जी गैप जो आप बोलना चाहें बोल लीजिए, वो कितना हो, 3 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, वो क्या, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक, अगर 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है तो कंडक्टर्स, 3 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है तो सेमीकंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स के लिए ये ले लो, फॉर इंसुलेटर्स ये कितना हो जाएगा, इंसुलेटर्स के लिए ये गैप मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बैंड गैप कितना होना चाहिए, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी लेस देन हो गया, ये मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होगा जब एनर्जी बैंड गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का हो जाए, तब जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, तब जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, तब जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो, कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी लेस हो, बहुत कम हो, इंसुलेटर्स, और जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम हो, इंसुलेटर्स से ज़्यादा हो, उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो वो कंडक्टर्स, जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना हो वो इंसुलेटर्स, और जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज़्यादा हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक, बैंड गैप के हिसाब से ऑन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसे बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे बोलते हैं बैलेंस बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड थ्योरी क्या हो जाएगा कि जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप या एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप या बैंड गैप 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, तब मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर होगा। जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो बैंड गैप है वो 3 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, तब सेमीकंडक्टर होगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ये भी बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। क्या है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला होता है प्योर सेमीकंडक्टर, इन्हें बोलते हैं इंटरनल दूसरा होता है इम्प्योर। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और प्योर से जर्मेनियम आर्सेनिक जो होते हैं, जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं, जो जिनमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं वो होते हैं इम्प्योर। जिनमें जिस नेचर में जिस फॉर्म में मिले उसे हम बोल देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इनका एक बेसिक नाम है, देखो क्या होता है, कौन से सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, देखो नाम भूल गया उनका। हाँ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और ये इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, जो मैं इनके बारे में मैकेनिज्म इनकी कल बताऊंगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, होल्स। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या करते हैं हम, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं।
जब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम किसी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप। और जब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम किसी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद पी टाइप एन टाइप की मैकेनिज्म मैं कल बताऊंगा। फिर इसके बाद जो इनके वर्किंग होती है वो भी सेमीकंडक्टर्स, डायोड कैसे बनाते हैं, डायोड्स के कल आप लोगों ने अभी तक केवल पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा है, अब हम बहुत सारे डायोड पढ़ेंगे, फोटो डायोड, टनल डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और पी एन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड। ये तो आपने पढ़े भी हैं, ये अभी भी पढ़ेंगे। तो 3 डायोड हम नहीं पढ़ेंगे, एक नया डायोड पढ़ेंगे, फोटो डायोड, टनल डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसके बाद की बातें हम कल करते हैं। आज के लिए बस